मैं मेजर जेम्स थॉमस बोल रहा हूं। 27 जनवरी 2006, वो दिन जब मैं देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राण भारत माता के चरणों में अर्पित कर अमर हो गया। मेरा जीवन मां भारती के लिए समर्पित हुआ, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इसी मिट्टी में बसी है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मेरे बलिदान के सम्मान में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मेरी पत्नी नीता थॉमस को देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र प्रदान किया। मेरे परिवार ने इस सम्मान को देश के नौजवानों को समर्पित किया ताकि आने वाली पीढ़ी मेरे बलिदान से देश प्रेम की सीख ले सके। लेकिन मेरी मां मैरी कुट्टी थॉमस, वही मां जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे अपनी गोद में खिलाया, जिसने मुझे हर सुबह तिरंगे की शान में जीना सिखाया। लेकिन जब मैं तिरंगे में लिपटा अपने घर वापस आया तो मां ने मेरे शरीर को देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, जय हिंद मेरे गुदड़ी के लाल, आज तूने मेरा कर्ज उतार दिया रे। आज उस दिन को 19 साल हो गए। अब मां 88 साल की हो चुकी है। उनकी पथराई आंखों में अब कोई आस नहीं बची। फिर भी एक मां का दिल कहां मानता है। वो आज भी कहती हैं, बस एक आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। बस इतना कि मेरे बलिदानी बेटे की प्रतिमा बीकानेर के किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्मानपूर्वक स्थापित हो, ताकि आने जाने वाले नौजवान उसे देखकर देशभक्ति की प्रेरणा ले। लेकिन यह कैसा दुर्भाग्य है कि 19 सालों में राजस्थान के नेताओं और बीकानेर के अफसरों ने मेरी मां को सिर्फ 5 फीट की जगह तक नहीं दी, जहां एक बुजुर्ग मां अपने बेटे को अमर होते देख सके। क्या आपको पता है, उस रात जब मैं बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेने जा रहा था तो मेरी पत्नी नीता से आखिरी बार बात हुई थी। उसने कहा था, छोटा जेम्स मेरे पेट में बहुत उछल कूद कर रहा है, लात मार रहा है। इस बार जल्दी छुट्टी लेकर आ जाना, आपकी बहुत याद आ रही है। पर विधि का विधान देखिए, उसे क्या पता था कि बड़ा जेम्स आज सबसे बड़ा काम करने जा रहा है। अपना नाम देश में अमर कर रहा है, लेकिन अपने घर लौटकर कभी नहीं आएगा। नीता, मेरी अर्धांगिनी नीता, जिसने अपनी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए अमर कर लिया। उसने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक शासन प्रशासन को पत्र लिखे, सिर्फ 5 फीट की जगह के लिए। लेकिन अफसरों ने उसे कभी जवाब नहीं दिया। और फिर उसकी तकलीफें सिर्फ मानसिक नहीं रही, शारीरिक भी हो गई। नीता कैंसर से लड़ रही थी, जिसने एक बार भी अपने दर्द की शिकायत नहीं की, जिसका पूरा जीवन अपने शहीद पति के सम्मान के लिए संघर्ष करते हुए बीता। वो नीता कैंसर से जूझते हुए अपने आखिरी दिनों में भी एक ही सवाल पूछती रही, क्या जेम्स की मूर्ति लग पाएगी? लेकिन कैंसर का दर्द भी उतना बड़ा नहीं था जितना प्रशासन की बेरुखी का था। और फिर एक दिन नीता भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। मेरी बेटियां चार्लोट और शेरिल, जब मैं शहीद हुआ तब मेरी छोटी बेटी शेरिल अपनी मां नीता के गर्भ में थी। उसने मुझे कभी देखा नहीं, पर सुना है आज भी वो मेरे परिचितों से पूछती है, मेरे पापा की मूर्ति कब लगाओगे? मुझे उनकी आरती उतारनी है, उन्हें स्पर्श करना है और उन्हें खूब खूब प्यार करना है। पापा, मेरे पापा कब आओगे? मेरी बड़ी बेटी चार्लोट, जिसने मुझे कुछ साल तक देखा था, लेकिन अचानक एक दिन उसका पिता उससे छिन गया। उसे याद है कि पापा हमेशा उसे गोद में उठाकर प्यार से चूमते थे, लेकिन अब बस वो यादें ही बची है। अब फैसला आपका है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है। वे भी इसी धरती के वीर थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी दिन कुछ देशभक्त बीकानेर के पब्लिक पार्क में मेरी प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यह मेरे बलिदान की गूंज होगी। यह हर उस सैनिक की याद होगी जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। तो क्या आप आएंगे? क्या आप मेरी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के इस संकल्प में हमारे साथ खड़े होंगे? अब फैसला आपका है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है। वे भी इसी धरती के वीर थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी दिन कुछ देशभक्त बीकानेर के पब्लिक पार्क में
मेरी प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, ये मेरे बलिदान की गूंज होगी। ये हर उस सैनिक की याद होगी जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। तो क्या आप आएंगे? क्या आप मेरी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के इस संकल्प में हमारे साथ खड़े होंगे?